तो चलिए आज जरा भारत को आंकड़ों की नज़र से देखते हैं। और हम बात कर रहे हैं 2011 की जनगणना की। ये सिर्फ नंबर नहीं है, बल्कि ये 1 अरब से ज्यादा लोगों की वो कहानियां हैं जो बताती हैं कि एक दशक के अंदर भारत कितना बदल गया था। सोचिए, 1.21 अरब लोग। क्या इतने सारे लोगों को गिन लेना ही काफी है? क्या इससे हमें देश की असली सच्ची कहानी पता चलती है? यही तो आज हम जानने की कोशिश करेंगे। तो ये जनगणना यानी सेंसस आखिर होता क्या है? देखिए, सीधी भाषा में कहें तो ये देश का एक तरह का हेल्थ चेकअप है। इससे पता चलता है कि हम कहाँ हैं और हमें कहाँ जाना है। मतलब नए स्कूल कहाँ बनेंगे, अस्पताल की ज़रूरत कहाँ ज़्यादा है, ये सब कुछ इसी से तय होता है। और पता है, भारत में ये गिनती का काम कोई नया नहीं है। अरे, मौर्य काल से इसका जिक्र मिलता है। हाँ, जो आज हम जनगणना देखते हैं, वैसी पहली पूरी कोशिश 1881 में हुई थी। और 2011 की जनगणना उसी सिलसिले की 15वीं कड़ी थी और आज़ादी के बाद 7वीं। तो आज के इस सफ़र में हम क्या क्या देखने वाले हैं? पहले तो पूरे देश की एक बड़ी तस्वीर देखेंगे। फिर हम साक्षरता और लिंगानुपात जैसे ज़रूरी मुद्दों पर गहराई से बात करेंगे। और आखिर में कुछ ऐसे आंकड़े देखेंगे जो वाकई में चौंका देते हैं। तो ठीक है, शुरुआत करते हैं देश की बड़ी तस्वीर से। देखते हैं कि 2001 से 2011 के बीच पूरे देश में क्या कुछ बदला। देखिए, सबसे पहली और शायद सबसे बड़ी बात, देश की आबादी बढ़ने की जो रफ्तार थी वो कम हो गई थी। 21.54% से घटकर 17.64% पर आ गई। ये एक बहुत बहुत बड़ा डेमोग्राफिक शिफ्ट था। अब एक अच्छी खबर, और ये बहुत अच्छी खबर है। लिटरेसी यानी साक्षरता 2001 में ये 64.8% थी, जो 2011 तक बढ़कर 74% से ज्यादा हो गई। मतलब 10 साल में लगभग 10% का उछाल। कमाल है। अब बात करते हैं सेक्स रेशियो की, यानी प्रति 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं हैं। ये समाज की सोच का एक आईना होता है। यहाँ भी एक पॉजिटिव बदलाव देखने को मिला। आंकड़ा 933 से बढ़कर 943 हो गया। सुधार छोटा है पर बहुत जरूरी है। चलिए, अब इस साक्षरता वाली बात को थोड़ा और खोदते हैं। जरा राज्यों के हाल पर नजर डालते हैं कि कौन आगे निकला और किसे अभी और मेहनत करनी है। ये आंकड़े देखिए, भारत में जो असमानता है वो साफ नजर आती है। एक तरफ है केरल, जहां साक्षरता दर 94% है, और दूसरी तरफ बिहार 61.80% पर। मतलब एक ही देश में शिक्षा का इतना बड़ा फासला। तो टॉप पर कौन है? केरल तो है ही, साथ में मिजोरम और गोवा भी हैं। ये हैं हमारे लिटरेसी चैंपियंस। और अगर हम दूसरी तरफ देखें तो बिहार, अरुणाचल प्रदेश और राजस्थान, इन राज्यों को अभी काफी लंबा रास्ता तय करना था। लेकिन रुकिए, कहानी में एक ट्विस्ट है। बिहार भले ही लिस्ट में सबसे नीचे था, पर एक मामले में वो चैंपियन था, और वो था सुधार की रफ्तार। बिहार की साक्षरता दर में 14.8% का उछाल आया, जो देश में सबसे तेज में से एक था। मतलब सही दिशा में काम हो रहा था। अब आते हैं एक बहुत ही जरूरी और संवेदनशील मुद्दे पर, सेक्स रेशियो यानी लिंगानुपात। जैसा मैंने कहा, यह सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये समाज की सेहत का थर्मामीटर है। और यहाँ भी भारत के दो चेहरे दिखते हैं। एक तरफ है केरल, जहां पुरुषों से ज्यादा महिलाएं हैं 1084, और दूसरी तरफ है हरियाणा, जहां 1000 पुरुषों पर सिर्फ 879 महिलाएं। ये फर्क, ये सच में चिंता की बात है। तो टॉप पर केरल के साथ साथ तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश जैसे दक्षिणी राज्य हैं, जहां हालात बेहतर हैं। वहीं हरियाणा, जम्मू कश्मीर और सिक्किम जैसे राज्य, ये वो जगहें थीं जहां सबसे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत थी। और एक और चौंकाने वाली बात, पूरे देश का औसत तो सुधर रहा था, लेकिन कुछ राज्य ऐसे भी थे जहां हालात और बिगड़े। गुजरात और बिहार में 2001 के मुकाबले 2011 में सेक्स रेशियो और कम हो गया। ये बताता है कि तरक्की एक समान नहीं हो रही थी। तो ये थी साक्षरता और लिंगानुपात की बड़ी कहानियां, पर इन आंकड़ों में कुछ और भी छिपी हुई अनोखी कहानियां हैं। चलिए अब उन्हें देखते हैं जो भारत की असली विविधता को दिखाती हैं। स्क्रीन पर एक नंबर है, -0.58%। माइनस में? ये क्या हो सकता है? पॉपुलेशन ग्रोथ रेट पर माइनस में कैसे?
जी हाँ, ये आंकड़ा है नागालैंड का। 2011 की जनगणना में ये भारत का अकेला ऐसा राज्य था जहां की आबादी बढ़ी नहीं बल्कि घट गई। इसकी बड़ी वजह थी माइग्रेशन, यानी लोगों का काम की तलाश में राज्य से बाहर चले जाना। तो देखिए, ये है 2011 के भारत की तस्वीर। एक तरफ केरल है जो लगभग हर सोशल इंडिकेटर पर टॉप पर है। दूसरी तरफ बिहार है जहां आबादी का घनत्व सबसे ज्यादा है। मेघालय में आबादी सबसे तेजी से बढ़ रही है तो नागालैंड में घट रही है। एक ही देश, लेकिन कितनी अलग अलग कहानियां। तो अंत में बात यही है, ये सिर्फ नंबर नहीं है, ये हमें रास्ता दिखाते हैं। ये आंकड़े साफ साफ कहते हैं कि पूरे देश के लिए एक ही जैसी पॉलिसी काम नहीं करेगी। हर राज्य की अपनी चुनौती है, अपनी कहानी है और उसी के हिसाब से समाधान भी खोजना होगा। लेकिन ये कहानी 2011 की थी। अब तो एक दशक से ज्यादा का वक्त गुजर चुका है। तो सवाल ये है कि आज का भारत कैसा दिखता है? इन सभी पैमानों पर हम आज कहाँ खड़े हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सबको सोचना चाहिए।